Hello students. So today's we will discuss the second lecture of Reload Mind with MS Word यानी कि आज हम सेकंड लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, आइए इसकी कहानी हम देख लेते हैं। आज हम इंसर्ट टैब की बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। इसकी ऑप्शंस आज हम स्टडी करेंगे, जैसे कि पेजेस ऑप्शंस, इलस्ट्रेशन ऑप्शंस, हेडर एंड फुटर एंड टेक्स्ट ऑप्शंस आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इस स्टोरी को ध्यान से सुनना है और देखना है। जो जो बातें मैं आपको बताऊं उनको अपने माइंड में ध्यान से स्टोर करते चले जाना है और माइंड में रीलोड कर लेना है दोबारा से। वैसे तो आपको ये सब चीजें पहले आती हैं, कर रखी हैं आपने, लेकिन माइंड में से स्किप हो जाती हैं। तो एक बार हम फिर अपने माइंड को रीलोड करेंगे आज के इस लेक्चर से, जो आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो ये वर्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, एमएस वर्ड। तो आज हम सेकंड यानी कि ये जो एमएस वर्ड में हमने लास्ट लेक्चर में होम टैब की थी, और आज हम सेकंड लेक्चर के अंदर इंसर्ट टैब करने वाले हैं। तो ये इंसर्ट टैब की कहानी आज हम स्टडी करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ने इसकी कहानी को ध्यान से देखना है, समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली ऑप्शन है कवर पेज। तो ये कवर पेज क्या होता है, आइए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए इन कवर्स को। तो ये बुक्स के कवर्स हैं, यानी कि ये पहली बुक देख रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, ये थर्ड वन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की है। तो हर बुक का पहला जो पेज होता है उसको हम कवर पेज बोलते हैं, जिसके ऊपर राइटर का नाम लिखा होता है जिसने ये बुक लिखी होती है, और उसके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं कुछ, और बुक का नाम लिखा होता है कि ये बुक किसकी है, और इसके अंदर किस तरह की स्टडी आप कर सकते हो। जैसे पहली बुक में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऐसे ही अगर हम चाहें तो अपना जो पहला पेज होता है वर्ड का, उसके ऊपर हम कवर पेज ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सा टेक्स्ट होगा, ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है, और किस टॉपिक से रिलेटेड है ये डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके अंदर जो हम काम करने वाले हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसके लिए हम यहाँ से ये कवर पेज की पहली ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कवर पेज हैं, ये अलग अलग कवर पेज है। इसमें से जो भी आपको कवर पेज पसंद आए वो आप कवर पेज अपना पहला पेज, ये याद रखना है, जो भी आपकी ये वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा इसका जो पहला पेज है उसके ऊपर ये कवर पेज आ जाएगा। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम ये देखिए पिक्चर बनी हुई है। ये टेक्स्ट लिखने के लिए उसने कहा है कि टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो बुक है ये कंप्यूटर, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बेसिक की बुक है, इसके अंदर जो डाटा मिलेगा कंप्यूटर बेसिक का, और ये ईयर 2018 के अंदर हम लिख देते हैं डेवलप हुई है। और इस तरीके से नीचे यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिख सकते हैं जिसने इसको बनाया है, जैसे हम लिख देते हैं मनीष गुप्ता, और ये यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पहले पेज को कवर पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर आप अपना जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेसिक के बारे में सारी कहानी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये एमएस वर्ड हमें फैसिलिटी देता है कवर पेज की। ऐसे ही अगली ऑप्शन है, तो चलिए अगली ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। जो हमारी अगली ऑप्शन है, अगली ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब आपको पता है, एमएस वर्ड के अंदर ये जो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसको पेजेस को मिला के एक डॉक्यूमेंट बनता है। मैंने क्या कहा, पेजेस को मिला के ये जितने भी आप पेजेस देख रहे हो जिसके ऊपर आप लिखते हो, इनको मिला के एक डॉक्यूमेंट बनता है। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको पेज इंसर्ट करना है, एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, तो आप इस ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो आपके सामने एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इस ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते जाइए, जितने मर्जी चाहें आप ब्लैंक पेज अपने इस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आप देख रहे हो, अब मैं चाहता हूं
ये देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, ईमेल इसके आगे कर्सर रख लिया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो अगला डाटा है, ये जितना भी अगला डाटा है, ये जितनी भी अगली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये अगले पेज पे शिफ्ट कर जाए। तो आपने ये पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा पेज ब्रेक से, कि जहां पे भी आपका कर्सर रखा हुआ है वो अगले पेज के स्टार्टिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अगले पेज का, यानी कि जो स्टार्टिंग पार्ट होगा, टॉप पार्ट होगा, वहां पे आपका कर्सर विद टेक्स्ट, जहां पे आपने कर्सर रखा है उसका अगला जो टेक्स्ट होगा वो अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। आपने पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक किया तो जो टेक्स्ट यानी कि यहाँ पे ऊपर पेज पे लिखा हुआ था, जहां पे मेरा कर्सर था, वो अगले पेज के स्टार्टिंग में ये शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे हम पेज ब्रेक लगाते हैं कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को अगले पेज के स्टार्टिंग पे शिफ्ट करना होता है तब हम इस पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो कहानी मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि कैसे हम ये पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कहानी के ऊपर चलेंगे, बात करेंगे हम। ये देखिए ऑप्शंस की इलस्ट्रेशंस, तो इसके अंदर ये जो पिक्चर ऑप्शन है, क्लिप आर्ट है, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, तो इसकी हम बात करेंगे। ये चार्ट की बात हम आगे चल के किसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये चार्ट की ऑप्शन थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में है, इसीलिए इसकी चर्चा डिस्कशन हम कभी और किसी लेक्चर के अंदर करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं पिक्चर की। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहां पे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां पे अपना कर्सर रख लीजिए, पिक्चर पे क्लिक कीजिए और ये आपके लिए ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। लिखा हुआ है ऊपर इंसर्ट पिक्चर। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपकी ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव पड़ी है। तो जिस ड्राइव के अंदर आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं, जैसे मेरे पास डी ड्राइव के अंदर पड़ी हैं तो मैं डी ड्राइव में जाऊंगा तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। जिस फोल्डर के अंदर आपके पास पिक्चर पड़ी हैं वो फोल्डर के अंदर आपने जाना है, तो उसमें से आप पिक्चर्स सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये पिक्चर्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे पड़ी हैं। कई बार ये जो पिक्चर है नजर नहीं आती तो आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ये देखिए मोर ऑप्शन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने जाना है और पिक्चर को लार्ज आइकन में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको अपनी ये पिक्चर बड़ी नजर आएंगी, यानी कि आपको पिक्चर प्रॉपर नजर आएंगी। तो इसमें से जो भी आपको पिक्चर पसंद आए वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि हमने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, तो ये पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली है। तो इस तरीके से हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये पिक्चर टूल्स आ जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। पिक्चर टूल्स यानी कि इसके अंदर आपको पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी जो आप इस पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हो। और ये देख सकते हो इसके अंदर जैसे आप पिक्चर की ब्राइटनेस यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, +10, +20, +30, +40, और डिक्रीज भी कर सकते हो, -10, -20, -30। तो डिक्रीज करना चाहें डिक्रीज, इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट आप इंक्रीज भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, और आप कॉन्ट्रास्ट को माइनस भी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आपका कॉन्ट्रास्ट ये माइनस हो रहा है, यहाँ से प्लस हो रहा है। जैसे हम टीवी के ऊपर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं वैसे ही हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है रीकलर की। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर का ये देखिए कोई भी कलर, जैसे आपको स्काई कलर है, इसमें से ये कलर अलग अलग कलर्स हैं, तो इसमें से आप अपने पिक्चर्स को कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि पिक्चर को कौन सा कलर देना है। और ऐसे ही अगर आप पिक्चर के अंदर चेंज करना यानी कि इस पिक्चर को बदलना चाहते हैं तो आप चेंज पिक्चर के अंदर जाके इस पिक्चर को बदल भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको अगर पिक्चर पसंद नहीं आई तो आप ये कोई और पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो कहाँ से चेंज पिक्चर से, तो ये ध्यान रखना है ये पिक्चर की टूल्स की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेट टूल, जैसे ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तब आपकी ये टूल बार नजर आएगी। ये भी आपने याद रखना है कि आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया तो आपकी ये ऊपर पिक्चर टूल्स फॉर्मेट की नजर आएगी। तो कहानी मेरे ख्याल से क्लियर है। ऐसे ही आप अगर
जैसे इस पिक्चर को रीकलर दे सकते हो, मैंने रीकलर दिया। कंट्रास्ट आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप चाहें तो। ये देखिए हमने पिक्चर्स को रीकलर कर दिया है, कंट्रास्ट दे दिया है। अगर आप रीसेट पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि जितना साइज एक्चुअल था पिक्चर का, ये देखिए एक्चुअल में पिक्चर का साइज जो था और जो उसका एक्चुअल कलर था, यानी कि जो भी आपने इसके ऊपर ऑप्शंस अप्लाई की हैं वो सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी और पिक्चर आपकी रीसेट हो जाएगी। यानी कि वो ओरिजिनल जो एक्चुअल में पिक्चर है वो साइज भी अपने आप सेट हो जाएगा, कलर भी अपने आप सेट हो जाएगा, कंट्रास्ट जो आपने दिया वो रिमूव हो जाएगा, जो आपने ब्राइटनेस दी है वो भी आपकी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर को क्या करते हैं, ब्राइटनेस देते हैं, कंट्रास्ट देते हैं, रिकलर करते हैं और पिक्चर को जब चाहे आप चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को कहानी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे पिक्चर स्टाइल के अंदर। यहां से आप चाहें तो पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स की स्टाइल्स हैं, तो जैसे ही आप इसमें से कोई स्टाइल सेलेक्ट करोगे वो स्टाइल आपकी पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, अगर आप सर्कल स्टाइल में देना चाहते हो पिक्चर को तो ये देखिए आपकी पिक्चर सर्कल स्टाइल में नजर आएगी। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनमें से आप कोई भी स्टाइल अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको स्टाइल पसंद आए इसमें से वो स्टाइल आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हम पिक्चर का स्टाइल दे सकते हैं। और आगे ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर शेप की। तो यहां से अगर आप चाहें तो ये पिक्चर की इसमें से कोई भी शेप डिवेल्प कर सकते हैं। जो भी आपको इसके अंदर शेप्स नजर आ रही हैं वो शेप आपकी पिक्चर्स को अप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैं ये हार्ट शेप अप्लाई कर देता हूं तो आप देखोगे ये हार्ट शेप जो है वो पिक्चर को अप्लाई हो गई है, जैसे देख सकते हो आप। ठीक है, पिक्चर आपको हार्ट शेप पे नजर आ रही है। ऐसे ही जो भी आप इसमें से शेप सेलेक्ट करोगे वो शेप की आपकी पिक्चर हो जाएगी। तो ये देख सकते हो एरो शेप की हो गई है। और ऐसे ही पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से अगर आप चाहें तो पिक्चर को बॉर्डर दे सकते हैं, यानी कि ये साइडों पे इसके आपके बॉर्डर नजर आएगा, ये देख सकते हो। और अगर आप चाहें पिक्चर का बॉर्डर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ये वेट की ऑप्शन है, यानी कि थोड़ी और मोटी करना चाहते हैं, विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं ये बॉर्डर की, तो ये देखिए ऐसे आप बॉर्डर की विड्थ को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ से डैशेस अगर देना चाहते हो यानी कि डॉट डॉट, तो यहाँ से आप इसको डॉट डॉट में जैसे कि देख सकते हो, ये अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आप कहोगे कि सर डॉट डॉट में नजर तो आ नहीं रहा, तो पिक्चर की वजह से हमने इसको ज्यादा वो दे दी है, वेट ज्यादा दे दिया है, उसकी वजह से ये डॉट डॉट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका पहले वेट कम करके देख लेते हैं, तो ये हमें डैशेस में थोड़ा नजर आएगा। अभी भी नजर नहीं आ रहा, पिक्चर की वजह से हमने ये जो पिक्चर को स्टाइल ज्यादा दे दिया है उसकी वजह से कई बार हो जाता है कि पिक्चर का बॉर्डर नजर नहीं आता। ठीक है, तो आप यहाँ से देके देखिएगा तो आपके ये डैशेस नजर आएंगे जब आप नॉर्मल पिक्चर के ऊपर दोगे। आप नॉर्मल पिक्चर के ऊपर देखिएगा, देकर पहले वेट देना है। ठीक है, पहले वेट इंक्रीज कर दीजिए, उसके बाद आप डैशेस के दोगे तो ये डॉट डॉट में आपको आपका टेक्स्ट नजर आएगा। तो अप्लाई कीजिएगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है पिक्चर इफेक्ट। तो आगे बात करेंगे पिक्चर इफेक्ट की। तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर यानी कि आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। शेडो दे सकते हो आप, रिफ्लेक्शन दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो, सॉफ्ट एज, बवेल, 3D रोटेशन। ये है क्या, अभी आपको बताते हैं। शेडो के अंदर चलेंगे पहले, तो इसके अंदर शेडो की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आपको पिक्चर की शेडो नजर आएगी। तो ये देखिए मैं ये शेडो दे रहा हूं तो आपको ये देख सकते हो नीचे, ये नीचे ग्रे सी आपको हल्की हल्की सी इस पिक्चर की शेडो नजर आ रही है। जैसे आप लोग रात को सड़क पे चलते हो तो आपकी शेडो नजर आती है, या धूप में चलते हो तो आपकी शेडो नजर आती है। तो वैसे ही ये शेडो हम दे सकते हैं। इसमें ये शेडो की डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जो भी आप शेडो पसंद करोगे वो शेडो आप दे सकते हो। और एक बात बेटा, इसके अंदर आप ऐसे जिसमें से आपको नीचे से कोई भी आपको इसमें शेडो पसंद आती है आप सिलेक्ट कीजिए, वो शेडो अप्लाई हो जाएगी।
चलिए आगे, रिफ्लेक्शन। ऐसे ही रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पिक्चर कि सेम चीज नीचे नजर आएगी। ये देखिए, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, आप पानी के पास जाइए तो जैसी चीज ऊपर नजर आती है, अगर पानी बिल्कुल साफ है तो बिल्कुल वैसी ही चीज पानी के अंदर नजर आती है। तो ऐसे हम अपनी पिक्चर को रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो देख सकते हो आप, ठीक है, जो चीज पिक्चर में नजर आ रही है एक्चुअल में, वैसे ही उसके नीचे हल्की हल्की जैसे कि पानी में नजर आती है, वैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है। ऐसे ही अगर आप अपनी पिक्चर को ग्लो देना चाहते हो, और एक बात बेटा, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेडो बंद करना चाहते हो तो ये ऑप्शन होती है नो शेडो की, आप शेडो भी बंद कर सकते हो। ऐसे ही रिफ्लेक्शन के अंदर नो रिफ्लेक्शन की सबसे ऊपर ऑप्शन होती है, अगर आप ये रिफ्लेक्शन बंद करना चाहते हो तो यहां से बंद कर सकते हो। आगे ग्लो की ऑप्शन है। ग्लो का मतलब कि अगर आप चारों तरफ पिक्चर के ग्लो देना चाहते हो, तो ये देखिए, पिक्चर के चारों तरफ आपके ग्लो नजर आएगा। तो ऐसे आप पिक्चर के चारों तरफ, ग्लो का मतलब होता है कि आपको फैला हुआ कलर, कलर फैला हुआ सा नजर आएगा, यानी कि स्प्रेड होकर आपको कलर ये दिखाएगा, जिससे आपकी पिक्चर ग्लोइश नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, अगर आपने ये जो पिक्चर को अब ग्लो अगर बंद करना चाहे तो नो ग्लो की ऑप्शन है, यहां से आप इसका ग्लो बंद भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये जो पिक्चर है, इसके जो एजिस है, एजिस का मतलब ये चारों तरफ जो इसके एजिस होते हैं, ये देखिए, ये इनको एजिस बोलते हैं, ये है एजिस। अगर ये चारों तरफ के एजिस आप चाहते हो इनको ये सॉफ्ट कर दे, यानी कि अगर आप 10 पॉइंट्स करोगे तो ये आपके एजिस जो है बेटा, आप देखोगे कम नजर आने लगेंगे। तो और थोड़ा अप्लाई करते हैं तो आपको और अच्छी तरह नजर आएगा। 50% कर देते हैं तो अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम पिक्चर थोड़ी और ले लेते हैं, क्योंकि एक ही पिक्चर हम पे हम सब कुछ अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार पिक्चर, नई पिक्चर लेके आते हैं, पिक्चर के अंदर जाएंगे तो थोड़ी पिक्चर चेंज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से कहानी नजर आएगी इसकी। तो पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे अब हम सॉफ्ट एज, जैसे आप 10%, ये देखिए आप ये 25%, तो जो इसके एजिस है वो आपको नजर आने बंद हो जाएंगे, यानी कि वो हाइड हो जाएंगे, जो भी पिक्चर के एजिस है। ये देखिए 10% किया, थोड़े एजिस कम आ रहे हैं नजर, ये और नजर आने लग गए हैं। 2.5% पे थोड़े और ये 1% पे थोड़े ज्यादा बेटर। और अब आपके ये नो सॉफ्ट एज दिया है हमने, यानी कि एजिस आपको पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे हम, ये देखिए, हमने 50% दे दिया, यानी कि हमें 50% पिक्चर नजर आ रही है, 50% नजर नहीं आ रही, यानी कि जो साइडें हैं वो नजर नहीं आ रही। तो ऐसे हम ये सॉफ्ट एज देते हैं। ऐसे ही अगली ऑप्शन है बवेल की, तो ये सॉफ्ट एज हम खत्म कर देते हैं। बवेल का मतलब ये है कि आपकी पिक्चर जो है, ऐसे अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ आप पिक्चर को लाने के लिए, यानी कि उभरी हुई नजर आएगी। बवेल का मतलब होता है कोई चीज जो उभरी हुई नजर आती है, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये या तो अंदर की तरफ दिखेगी या बाहर की तरफ आपको पिक्चर नजर आएगी। जैसे मैंने ये बवेल दिया, तो आप ऐसे बवेल दीजिए तो आपको पिक्चर उठी सी नजर आएगी। और आप ऐसे ही 3D रोटेशन दे सकते हो। जैसे ही आप 3D, ये देखिए, आप रोटेशन दोगे तो आपको पिक्चर का बवेल अच्छी तरह नजर आएगा। ये देखिए, आपको यहां से ये मोटी सी जो नजर आ रही है, ये बवेल की है हमने पिक्चर, जिससे पिक्चर जो है बेटा आपको एक ये इसने 3D रोटेट कर दिया है पिक्चर को। ऐसे आप यहां से रोटेशन देते हो, 3D रोटेशन। ये देखिए, किसी भी डायरेक्शन में आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो, यानी कि ये आपको एक 3D इफेक्ट की तरह नजर आएगी। ये देखिए, ठीक है। तो आप ऐसे पिक्चर को 3D रोटेशन दे सकते हो। हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको ये पिक्चर अच्छी तरह से नजर आए। तो ऐसे हम ये पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर बवेल का, जिसमें आपको पिक्चर या तो अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी या बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आएगी, या फिर 3D रोटेशन के अंदर आप जाकर इस पिक्चर को ऐसे, जैसे आप इस के अंदर देख रहे हो, वैसे आपको ये 3D इफेक्ट देगा, यानी कि आपको ये एक तरह से पिक्चर बॉक्स टाइप नजर आएगी। तो ये देख सकते हो, ऐसे आपको पिक्चर्स की ये 3D इफेक्ट्स नजर आएंगे। पहले पिक्चर नॉर्मल थी,
अब हमने इसको बबल भी दिया जिससे पिक्चर थोड़ी सी ऊपर को उभरी हुई नजर आ रही है और 3D इफेक्ट्स के जरिए आपको पिक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो कहानी क्लियर है। तो इसी तरीके से हम इस पिक्चर को रीसेट कर देते हैं नॉर्मल। तो जैसे ही रीसेट पिक्चर करोगे तो आपको अपनी पिक्चर जो भी आपने इसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई की है वो रिमूव हो जाएंगी और पिक्चर आपको नॉर्मल शेप में नजर आएगी। तो आगे चलिए, आगे है पोजीशन। पोजीशन के अंदर क्या है, ये जो आपकी पिक्चर है इस पेज के ऊपर आप कहाँ पे रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो या आप टॉप के सेंटर में, यानी कि लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट टॉप राइट, यानी कि एक बार फिर बताता हूं, टॉप लेफ्ट और टॉप सेंटर, टॉप राइट और ये मिडल, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर और ये मिडल राइट पे आप पिक्चर को रख सकते हो। ऐसे ही बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट पे आप अपनी पिक्चर को, यानी कि एक पेज के अंदर आप अपनी पिक्चर को 9 प्लेसेस के ऊपर रख सकते हो। तो इनमें से किसी भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, वैसे आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी आपके इस पेज के ऊपर। ठीक है, और जो ये लाइनें नजर आ रही हैं यानी कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो आपके बाकी जो एरिया बच गया है पिक्चर को रखने के बाद पेज के ऊपर, उस एरिया के अंदर आप अपना टेक्स्ट दिखा सकते हो। और अगर आप इस इन लाइन को सिलेक्ट करते हो, ये भी देखिए ऊपर है इन लाइन, इसका मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट या तो इस पिक्चर के ऊपर नजर आएगा जैसे कि इसमें लाइनें नजर आ रही हैं, या आपका टेक्स्ट इस पिक्चर के नीचे नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहानी क्लियर हो गई होगी कि या तो आपका टेक्स्ट ऊपर नजर आएगा या नीचे नजर आएगा। तो आप ऐसे पोजीशन के जरिए आप अपने पिक्चर को पेज के ऊपर कहाँ पे रखना चाहते हो उसकी पोजीशन दे सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही आगे ऑप्शन है, हमें एक पिक्चर और लेके आनी पड़ेगी अगली ऑप्शन अप्लाई करने के लिए। तो हम पिक्चर के अंदर जाएंगे, तो आप जितनी मर्जी पिक्चर आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम ये एक पिक्चर और ले आए हैं, तो ये देख सकते हो इसके पीछे, इस पिक्चर के पीछे एक और पिक्चर है। तो इस पिक्चर को हम क्या करेंगे, आइए पहले इस टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताता हूं। इस टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताऊंगा, फिर आपको ऊपर की ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, उसके बारे में बताऊंगा। अगर इस टेक्स्ट रैपिंग के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हो तो हम अपनी इस पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर ले चलते हैं कट करके। अभी मैं एक टेक्स्ट के ऊपर पहले पिक्चर लेके जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम अपना टेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पे रख लेते हैं इस पिक्चर को। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रखा, इस पिक्चर को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम अपने टेक्स्ट के ऊपर अपनी पिक्चर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी हमें अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट करना हो तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि पिक्चर टूल्स के अंदर फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि हमने अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर रैप करना है। तो आप अपनी पिक्चर को स्क्वायर में रैप कर सकते हो। स्क्वायर में मतलब आपकी पिक्चर सेंटर में, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर बीच में नजर आएगी जहां भी आप पिक्चर रखोगे, और टेक्स्ट जो है उसके बेटा चारों तरफ स्क्वायर के अंदर नजर आएगा। जो टेक्स्ट है उसके चारों तरफ स्क्वायर के अंदर नजर आएगा। तो ये ध्यान देना है आपने। और उसके बाद टाइट, टाइट करने का मतलब कि ये जो पिक्चर के साथ नजर आएगा आपको टेक्स्ट, यानी कि पिक्चर के क्लोज हो जाएगा टेक्स्ट। टाइट का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट है अगर आप ये टाइट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी पिक्चर के बेस पे ये जो टेक्स्ट है ये क्लोज नजर आएगा आपके पिक्चर के साथ। तो आप अपनी पिक्चर के क्लोज कर सकते हो टेक्स्ट को। और बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि अगर आपको अपनी पिक्चर बिहाइंड पीछे रखनी हो और टेक्स्ट को आगे रखना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए पिक्चर आपके पीछे नजर आ रही है, टेक्स्ट आगे नजर आ रहा है। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि अगर आप पिक्चर को टेक्स्ट के आगे लेके आना चाहते हैं और आप चाहते हैं टेक्स्ट जो है पिक्चर के पीछे चला जाए। और ऐसे ही टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम का मतलब कि जहां भी आप अपनी पिक्चर रखोगे या तो टेक्स्ट उस पिक्चर के ऊपर चला जाएगा या नीचे आएगा, यानी कि ना तो साइडों पे लेफ्ट में होगा, ना ही राइट में होगा, ना ही पिक्चर के पीछे
टेक्स्ट ऊपर या नीचे होगा। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है जब हम वर्ड की फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और पिक्चर को एडजस्ट करते हैं, तब हम देख लेते हैं कि हमें टेक्स्ट को कहां पे रखना है। तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉप एंड बॉटम की कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है। ऐसे ही ऑप्शन है थ्रू की। थ्रू का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी, यानी कि पिक्चर को कहीं भी उठा के रख सकते हैं, टेक्स्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, थ्रू करना। ये देखिए, जहां भी आप थ्रू करोगे, अपने आप जो टेक्स्ट है, जहां पे भी आप रखोगे, टेक्स्ट अपने आप साइडों में चला जाएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अपने आप टेक्स्ट शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ऑप्शन होती है थ्रू की। अगली ऑप्शन है एडिट रैप पॉइंट्स। अगर मैं अपने हिसाब से चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, पिक्चर है, एडजस्ट हो जाए, तो जैसे ही आप एडिट थ्रू के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो साइडों पे 4 डॉट्स बने हुए हैं। तो आपने इन डॉट्स को पकड़ के ऐसे बाहर की तरफ पुश करना है, तो टेक्स्ट उतनी ही दूर चला जाएगा। ये देखिए, जितना आपकी ये लाइनें होंगी, टेक्स्ट आपका उससे दूर नजर आएगा। यानी कि हम अपने हिसाब से इस टेक्स्ट को, यानी कि स्प्रेड कर सकते हैं, इधर उधर मतलब रख सकते हैं। तो जितना आपका ये रेड लाइन नजर आ रही है, इसके बाहर आपको आपका टेक्स्ट नजर आएगा, पिक्चर के आसपास आपका टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। तो आप ऐसे पिक्चर के को अपने टेक्स्ट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है कि अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर साइडों पे एडजस्ट करने के लिए, कि जो साइडों पे टेक्स्ट है वो आपको कितनी दूरी पे रखना है, वो आप इन रेड लाइनों के जरिए, जो ये आपके देख रहे हो, इनको पकड़ना है आपको। ये जो सर्कल, यानी कि ये स्क्वायर बने हुए हैं ब्लैक कलर के, इनको पकड़ के आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो कहानी क्लियर है। तो ये टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक पिक्चर और इंसर्ट करने वाले हैं। 2-3 पिक्चरें अब हमें चाहिए, तो हम ये 2-3 पिक्चर्स लेकर आएंगे। जैसे कि हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दी है, ये एक पिक्चर ले आए हैं। तो आप, अगर एक और बात बताता हूं, अगर आप इस पिक्चर को उठाना चाहते हो, तो ये देखिए, मैं इस पिक्चर को पकड़ के उठाना चाहता हूं, लेकिन ये मूव नहीं कर रही। अगर आप पिक्चर को मूव करना चाहते हो, तो आपको टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जाकर इसको ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी ये पिक्चर मूव करनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, अब आप इसको मूव करके कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पिक्चर को रख लिया है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर पिक्चर और एक दो लेकर आते हैं। तो ये पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको भी आपने टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जाके ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि हम इस पिक्चर को मूव कर सके, तो आप इस पिक्चर को उठा के फिर मूव कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आई। तो ये अब हमारे पास 2 पिक्चर है। तो ये देखिए, अब हमारे पास ये 2 पिक्चर है। अगर एक दो पिक्चर और लेके आते हैं, हमें और एक दो पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, जो अब मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं। उसको अप्लाई करने के लिए हमें एक दो पिक्चर्स की और जरूरत है। तो चलिए एक दो पिक्चर और लेकर आते हैं। तो ये एक पिक्चर, इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले आते हैं। तो अब तो आपको कहानी समझ में आई। तो मान लीजिए, अब ये हमारे पास 3 पिक्चर है, और ये सबसे पीछे पड़ी है पिक्चर, जो ये इसके बाद इनके ऊपर पिक्चर पड़ी है। तो अगर आप चाहते हो ये जो पिक्चर सबसे पीछे पड़ी है, इसको सबसे आगे लेके आना है, तब हम ये ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि किसी भी चीज को सबसे आगे लेके आना। तो ये पिक्चर टूल बार चल रही है, पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो जिस पिक्चर को आप सिलेक्ट करोगे, तो वो सबसे आगे आ जाएगी। तो ये देखिए, ये जो साइड वाली पिक्चर्स हैं, ये पीछे चली गई हैं। ये साइड वाली पिक्चर्स पीछे चली गई हैं, और ये जो पिक्चर पीछे थी, वो हमने सिलेक्ट किया, इसको ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक किया, ये सबसे आगे आ गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हो, जैसे मान लीजिए हम अब क्या चाहते हैं, ये जो पिक्चर पीछे है, हमने इसको फिर एक बार पीछे भेज दिया। तो एक बार दोबारा देखिए, अगर हम क्या चाहते हैं, ये जो पिक्चर सबसे आगे है, अभी मैं दोबारा एक और बात बताने वाला हूं, इसको हमने सबसे पीछे भेजना है, सेंड टू बैक, यानी कि इस पिक्चर को सबसे पीछे भेजना है। तो आप सेंड टू बैक का यूज कीजिए, तो आपकी पिक्चर पीछे चली जाएगी, यानी कि सबसे पीछे चली जाएगी।
तो ब्रिंग टू फ्रंट से आप पिक्चर को सबसे आगे ला सकते हो और सेंड टू बैक से आप पिक्चर को सबसे पीछे भेज सकते हो। तो कहानी क्लियर है। ऐसे ही ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड की। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप आगे लेके आना। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जो पिक्चर है एक स्टेप आगे आ जाएगी, यानी कि ये जो आपकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, इनमें से एक पिक्चर के आगे आ जाएगी। ये देखिए मैं ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, लेकिन अभी ये जैसे अप्लाई हो नहीं रही है। अभी एक बार इसको अच्छी तरह से चेक कर लेता हूं, तो फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। तो शायद ये टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये एक बार फिर बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये कुछ इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसीलिए प्रॉपर ये कई बार कमांड अप्लाई नहीं होती, वैसे तो होगी। तो ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये एक स्टेप आगे आ गई है, यानी कि ये पिक्चर तो आगे है, जो ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर है ये आगे है, लेकिन ये जो राइट साइड पे पिक्चर थी ये पीछे चली गई है और ये आपकी पिक्चर आगे आ गई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि एक स्टेप आगे लेके आना चाहते हैं हम, कंप्लीटली पिक्चर को आगे नहीं लेके आना चाहते, तो उसके लिए हम ये ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। और अगली ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि अगर हमारी ये पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर पड़ी है, ये देखिए, तो अगर हम इस पिक्चर के टेक्स्ट के ऊपर पड़ी है तो ये सेंट टू बैक में ऑप्शन है सेंट बिहाइंड द टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट के पीछे भी पिक्चर भेज सकते हो। ये ऑप्शन आपने टेक्स्ट रैपिंग के अंदर भी सीखी है। बिहाइंड टेक्स्ट यहां से भी भेज सकते हो पिक्चर को पीछे, या सेंट टू बैक के अंदर सेंट बिहाइंड द टेक्स्ट कि हमें इस पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेजना है, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ गई। और ऐसे ही ऑप्शन होती है सेंट बैकवर्ड की। सेंट बैकवर्ड का मतलब कि अगर हमारी ये पिक्चर, ये देखिए ये हमारी पिक्चर यहां पड़ी है, ठीक है, तो सेंट बैकवर्ड, ये देखिए हमने इस पिक्चर को पहले ब्रिंग फॉरवर्ड किया, ये देखिए ये एक स्टेप आगे आएगी। ये देखिए जैसे ही मैं इसको थोड़ा करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि इस बेटा फाइल के ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्रिंग फॉरवर्ड लाने में। ये कई टेक्स्ट के आगे इसको हमें लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर जैसे ही हम टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे पिक्चर्स रख लेते हैं ताकि हम अपना ये ऑप्शंस अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। इसको हम कट करके एक नई स्क्रीन पे ले चलते हैं तो आपको अच्छी तरह से ये ऑप्शन समझ में आएगी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस पिक्चर को हम ब्रिंग फॉरवर्ड लेके आना चाहते हैं, तो ये देखिए जैसे ही आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो पिक्चर है ये क्या होगा, एक स्टेप, आपकी ये जो पिक्चर है एक स्टेप आगे आ जाएगी। तो इसको हम एक स्टेप पीछे भेजेंगे, सेंड बैक, तो ये पिक्चर आपकी पीछे चली जाएगी। सेंड बैक करेंगे आप तो ये बिल्कुल पीछे चली जाएगी पिक्चर, ठीक है। तो अभी ये ऑप्शंस प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रही हैं। आप कहोगे कि सर ये ऑप्शन अप्लाई तो हो नहीं रही आपकी, तो चलिए ऐसा करते हैं, एक बार पिक्चर दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो कई बार बेटा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से ये ऑप्शंस कई बार अप्लाई नहीं हो पाती। तो अब एक बार हम दोबारा से पिक्चर्स लेके आते हैं तो होंगी अप्लाई। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने पिक्चर को पीछे लेके जाना हो या पिक्चर को आगे लेके आना हो तब हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग पिक्चर हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक पिक्चर, इसको हम टेक्स्ट रैपिंग के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट ताकि हम इस पिक्चर को मूव कर सकें, तो आप पिक्चर यहाँ पे रख सकते हो। तो 3-4 पिक्चर्स, 3 और 4 पिक्चर्स ले आते हैं ताकि आपको ये जो ऑप्शंस हैं आपको अच्छी तरह अप्लाई हो, नजर आती हुई। तो आपको अच्छी तरह से ये अप्लाई होती नजर आएंगी। एक दो पिक्चर और ले आते हैं। तो ये पिक्चर तो हम पहले ला चुके हैं। ये पिक्चर ले लेते हैं। तो चलिए अब हम अप्लाई करेंगे। ये पिक्चर काफी बड़ी है, इसको छोटी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। और अब अगर हम
ये जो सबसे पीछे पिक्चर है, जैसे कि आप जो दो बाइक देख रहे हो, इस पिक्चर को हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक स्टेप, जब हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक स्टेप क्या होगी, आगे आ जाएगी। अगर हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये पिक्चर जो है सबसे आगे आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि अगर जो पिक्चर, ये देखिए ये पिक्चर हमने सिलेक्ट किया, इसको हम ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो ये पिक्चर सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। और जो ये पिक्चर है, या इसको, ये जो पिक्चर है इसको हम सेंट बैक करेंगे तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। तो देख सकते हो सबसे पीछे चली गई है। और अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो ये देखिए ये एक स्टेप आगे आ गई है। ये जो बाकी पिक्चर्स हैं ये सारी आगे ही हैं, ऊपर की पिक्चर भी, ये जो ट्री बना हुआ है और ये जो बाइक है ये पिक्चर अभी आगे ही है, लेकिन ये जो पिक्चर साइड पे आप देख रहे हो ये पिक्चर पीछे चली गई है, एक स्टेप पीछे चली गई है। ऐसे ही अगर आप ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करोगे तो ये जो पिक्चर है आपकी टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। और ऐसे ही आप अगर सेंट बैकवर्ड करोगे तो आपकी ये पिक्चर एक स्टेप पीछे चली जाएगी। तो अब देख सकते हो, अब मैंने इसको ब्रिंग बैकवर्ड किया तो ये एक स्टेप पीछे चली गई है, और सेंट बिहाइंड द टेक्स्ट करूंगा तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। तो ऐसे हम पिक्चर्स को एडजस्ट करते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड भी लेके आ सकते हो, सेंट बैक भी कर सकते हो। तो कहानी अब आपको क्लियर होगी। थोड़ा मैंने टाइम तो जरूर ले लिया आपका, आप कहोगे कि सर आपने इस पे काफी टाइम लगा दिया इन बातों पे, तो क्या करें, ऑप्शन अच्छी तरह अप्लाई नहीं हो रही थी, आपको अच्छी तरह समझानी जरूरी थी, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा एक बार फिर से डिस्कशन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारी तीन पिक्चर पड़ी हैं, ये तीन पिक्चर पड़ी हैं, एक बेटा यहाँ पे टॉप पे पड़ी है, एक यहाँ पे बॉटम पे पड़ी है, एक यहाँ पे पड़ी है। अगर हम पिक्चर, इन तीनों पिक्चर्स को एक सीक्वेंस में लेके आना चाहते हैं तो आपने फॉर्मेट में जाना है। इसके अंदर ऑप्शन होती है अलाइन की, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है अलाइन की। तो पहले बात करेंगे, ये जो पहली तीन की बाद में बात करते हैं, बात करेंगे अलाइन टॉप की। तो अगर आप इन तीनों पिक्चर्स को टॉप पे अलाइन करना चाहते हो, यानी कि एक सीध में लेके आना चाहते हो, तो ये देखिए ये टॉप में जो सबसे ऊपर पिक्चर थी उसके सीध में तीनों पिक्चर्स आ गई हैं, यानी कि इसके जो टॉप पार्ट होंगे, इस पिक्चर के टॉप पार्ट होंगे, ये बिल्कुल सीध में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि कैसे ये जो टॉप पार्ट हैं पिक्चर के, ये जो ऊपर के टॉप पार्ट हैं, ये तीनों पिक्चर्स के टॉप पार्ट सीध में आ जाएंगे। और अगर मैं बॉटम कर दूंगा अलाइन बॉटम, तो ये तीनों पिक्चर्स ये बॉटम से, ये जो सबसे पहली पिक्चर है इसके बॉटम की सीध में आ जाएंगे। तो ऐसे पिक्चर्स को सीध में लेके आने के लिए हम इस अलाइन ऑप्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आप इनको अलाइन मिडल का यूज करोगे तो ये पहली पिक्चर, इसके मिडल में ये दूसरी पिक्चर, और दूसरी पिक्चर के मिडल में आपको ये तीसरी पिक्चर नजर आएगी। यानी कि ये ऊपर टॉप और ये नीचे बॉटम के मिडल में ये बिल्कुल पिक्चर नजर आएगी, यानी कि ऊपर भी उतना ही गैप है और नीचे भी उतना ही गैप है, यानी कि आपको पिक्चर बिल्कुल सीध में मिडल में नजर आएगी। तो तब बेटा हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं जब हमें टॉप, बॉटम और मिडल में पिक्चर को एडजस्ट करना हो, ठीक है। और अगर हमारी पिक्चर इस तरीके से पड़ी है, ऐसे पड़ी है, यानी कि अगर हम अपनी पिक्चर को अब सिलेक्ट करेंगे और अगर हम पिक्चर्स को लेफ्ट राइट अलाइन करना चाहते हैं तो पहली ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। तो आपकी ये पिक्चर्स लेफ्ट की तरफ, ये देखिए अब हमारी पिक्चर ये लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गई हैं। क्या हो गई हैं? ये लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गई हैं। इसको आप एक तरह से वर्टिकल अलाइनमेंट भी बोल सकते हो कि ये लेफ्ट की तरफ बिल्कुल सीध में नजर आ रही हैं। ऐसे ही अगर आप अलाइन राइट का यूज करोगे तो ये जो पहली पिक्चर है इसके बिल्कुल राइट साइड में ये तीनों पिक्चर एक सीध में आ जाएंगी। ऐसे ही अगर आप अलाइन सेंटर का यूज करोगे तो ये पहली पिक्चर के लेफ्ट और राइट साइड बेटा बिल्कुल पिक्चर सेंटर में नजर आएगी। पहली पिक्चर के सेंटर में दूसरी पिक्चर और दूसरी पिक्चर के सेंटर में आपको ये तीसरी पिक्चर नजर आएगी। तो ऐसे हम पिक्चर्स की अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो कहानी क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। अब हम, ये तो कहानी थी अलाइनमेंट की, तो ये 6 अलाइनमेंट आपने फॉलो करनी है। अलाइन लेफ्ट, सेंटर राइट, अलाइन टॉप,
मिडल एंड बॉटम। और आगे अगर आप चाहते हैं, आगे ऑप्शन हम वर्क करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे हमारी बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर हम अपनी पिक्चर्स को रोटेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पिक्चर हम डिलीट कर देते हैं और ये पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पिक्चर हमने सिलेक्ट कर ली। अगर हम क्या चाहते हैं, ये जो पिक्चर है इसको रोटेट करना चाहते हो आप, तो यहां से आप रोटेट कर सकते हो, लिखा हुआ है रोटेट राइट 90 डिग्री पे, तो ये आपको राइट साइड पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा। ठीक है, राइट साइड कौन सी होती है आपको पता है, इसको बोलते हैं राइट साइड, यानी कि ये आपकी पिक्चर ऐसे घूम के, ये देखिए कर्सर को देखिए, ऐसे इधर से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, ये देखिए ये राइट की तरफ अलाइन। और ये अगर आप यूज करोगे, ये पिक्चर सीधी है। दूसरी ऑप्शन है रोटेट लेफ्ट की तरफ, यानी कि ये इधर से घूम के लेफ्ट की तरफ जाएगी, ये पिक्चर ऊपर की तरफ ऐसे घूम के 90 डिग्री पे लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। आप ऐसे इसको लेफ्ट अलाइन रोटेट कर सकते हो। और अगर आप इसी तरीके से, मान लीजिए हम पिक्चर को अब सीधा कर देते हैं दोबारा से, और अगर आप पिक्चर को फ्लिप करोगे, फ्लिप वर्टिकल, तो ये क्या करेगी, जैसे ही आप फ्लिप करोगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगी, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे चले जाएगा, जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल उल्टी पिक्चर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हो तो ये लेफ्ट जो पार्ट था वो राइट तरफ नजर आएगा, जो राइट पार्ट था वो आपको लेफ्ट तरफ नजर आएगा। ये देखिए, जो आपका राइट पार्ट था, जैसे ही मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रहा हूं, जो लेफ्ट का पार्ट है वो आपको राइट की तरफ नजर आ रहा है, जो राइट का पार्ट है वो आपको लेफ्ट की तरफ नजर आएगा। ऐसे आप ये पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। और ऐसे ही ऑप्शन है साइज के अंदर, अब हम चलेंगे, ये देखिए साइज की ऑप्शन है। साइज के अंदर पहली ऑप्शन है क्रॉप की, तो आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, यानी कि जो अननेसेसरी पार्ट होता है पिक्चर का, जैसे ही क्रॉप के ऊपर क्लिक करोगे ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के आपको बॉक्सेस नजर आएंगे। आपने इनको पकड़ के अगर आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये जो अननेसेसरी पार्ट आपको पिक्चर का नहीं चाहिए वो आप उसको क्रॉप कर सकते हो। ये देखिए, जैसे हमें ऊपर का पार्ट नहीं चाहिए, हमें नीचे का पार्ट नहीं चाहिए, हमें ये राइट का पार्ट नहीं चाहिए, तो ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो गई है, यानी कि जो साइडें थी वो अननेसेसरी थी, हमें नहीं चाहिए थी पिक्चर के अंदर, वो हमने क्रॉप कर दी है। तो ऐसे ही अगर आप क्रॉप के ऊपर क्लिक करके उस पार्ट को दोबारा लेके आना चाहते हो तो आपने इसको बाहर की तरफ एक्सपेंड कर देना है, तो आपकी वो पिक्चर का जो अननेसेसरी पार्ट आपने हाइड कर दिया था, एक तरह से कह सकते हो क्रॉप कर दिया था, वो आपको दोबारा से दिखाई देने लगेगा, तो आप वापस भी उसको लेके आ सकते हो। तो ऐसे आप अननेसेसरी पार्ट को क्रॉप कर सकते हो। और इसी साइज के अंदर ऑप्शन है हाइट की। अगर आप, वैसे तो इस पिक्चर की हाइट, यहाँ पे ये जो सर्कल बने हुए हैं, ये स्क्वायर यहाँ से पकड़ के बड़ा कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के एक्सपेंड कर सकते हो, और ये जो ग्रीन कलर का सर्कल बना हुआ है यहाँ से पकड़ के रोटेट कर सकते हो पिक्चर को। लेकिन अगर आप चाहते हो पिक्चर का हाइट को इंक्रीज करना, यानी कि अपने हिसाब से नहीं चाहते, आप पॉइंटों के हिसाब से चाहते हो, तो यहाँ पे आपने डाल देना है 2.8। तो जितना आप यहाँ पे पॉइंट डालोगे उस बेस पे आपकी पिक्चर की हाइट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अगर आप विड्थ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे, जैसे मैंने 6 किया तो ये इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। एक और बात बता दूं आपको, जब आप हाइट इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली विड्थ भी अपने आप इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब मैं हाइट इंक्रीज करूं तो सिर्फ हाइट इंक्रीज हो, जब मैं विड्थ इंक्रीज करूं तो विड्थ इंक्रीज हो, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा बटन है, इसको देखिए, ये साइज का बटन है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे ये एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा, तो इसके अंदर आपने ये ऑप्शन है लॉक एक्सपेक्टेशन रेशो, इस बटन के ऊपर टिक लगा हुआ है, इसको आपने अनटिक कर देना है। तो अब आप अगर इसकी हाइट इंक्रीज करोगे तो सिर्फ हाइट बढ़ेगी, अगर आप विड्थ इंक्रीज करोगे तो सिर्फ विड्थ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। अगर आप दोनों को इकट्ठे इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो साइज के अंदर आपने ये बॉक्स ओपन करना है, लॉक एस्पेक्ट रेशो के ऊपर यहाँ पे टिक करना है या अनटिक करना है, तो आपकी ये क्या होगा, हाइट और जो बेटा, अगर आप टिक कर दोगे हाइट विड्थ इकट्ठे बढ़ेंगे, अगर अनटिक करोगे हाइट विड्थ जो है वो क्या होगा, अपने आप
यानी कि हाइट बढ़ाओगे हाइट बढ़ेगी, अगर विड्थ बढ़ाओगे तो विड्थ। तो यहाँ पे आके हमारी ये पिक्चर की बहुत सारी ऑप्शन थी, यहाँ पे आके खत्म होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी हमारी पिक्चर की। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी है। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि जो हमारा अगला पार्ट है, क्योंकि आप सुनते हुए थोड़ा सा बोर हो गए होंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी थी हमारी पिक्चर की। तो ऐसे ही इंसर्ट के अंदर पिक्चर के साथ ऑप्शन होती है क्लिप आर्ट। तो ये क्लिप आर्ट क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे क्लिप ऑलरेडी वर्ड ने हमें प्रोवाइड किए हैं। ये देखिए, जैसे ही क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे आपकी राइट साइड पे ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप ये गो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपने करना क्या है, गो पे क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी। ये इनबिल्ट पिक्चर है जो वर्ड के अंदर ऑलरेडी पड़ी है। आपके पास अगर वर्ड आप यूज कर रहे हो तो आपके वर्ड के अंदर भी ये सेम पिक्चर मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये सिंपल पिक्चर के ऊपर जाते हो तो जो पिक्चर आपकी माई कंप्यूटर में पड़ी है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में अगर है तो आप उनको यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो क्लिप आर्ट है इसके अंदर ऑलरेडी वर्ड के अंदर ये पिक्चर्स पड़ी हैं। तो आपको जो पिक्चर इसमें से पसंद आती है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वो पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और अगर आप चाहें ये पिक्चर एक्चुअल में पड़ी कहाँ है वो जानना चाहते हैं, वो आपने ऑर्गेनाइजेशन क्लिप के अंदर जाना है। ये देखिए लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन क्लिप, ये ऑर्गेनाइज क्लिप के अंदर जाना है। तो जैसे ही ऑर्गेनाइज क्लिप के ऊपर जाओगे आपकी स्क्रीन पे ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी पिक्चर पड़ी हैं। आपने इस ऑफिस कलेक्शन फोल्डर में जाना है। इस पे आपने ये प्लस बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे। जिस फोल्डर के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड पे इस स्क्रीन के अंदर आपको बहुत सारी पिक्चर्स वो जो उस फोल्डर के अंदर पड़ी हैं वो आपको दिखाएगा। और आप यहाँ से भी पिक्चर को कॉपी करके, ये देखिए एक छोटा सा बटन बना हुआ है ग्रे कलर का, यहाँ से पिक्चर को आप कॉपी करके उसके बाद इसको बंद कर दीजिए स्क्रीन को, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके उस पिक्चर को पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन क्लिप में जाना है, ऑफिस कलेक्शन ये प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये अलग अलग फोल्डर्स में पिक्चर्स पड़ी हैं, जिस फोल्डर को सिलेक्ट करोगे उसमें पिक्चर मिलेगी। पिक्चर पसंद आने पर आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने उस पिक्चर को इंसर्ट कर लेना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है। अगर आप चाहें गो पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स नजर आएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करके कोई भी पिक्चर को आप क्या कर सकते हो, अपने इस वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इनबिल्ट पिक्चर होती हैं जो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर पड़ी हैं। तो जैसे ही आप पिक्चर लेके आओगे क्लिप आर्ट तो आपके सामने ये पिक्चर टूल बार फॉर्मेट अगेन ओपन हो जाएगी, जैसे आपने अभी देखी थी, सीखी थी जब मैंने पिक्चर इंसर्ट की थी। तो ये सारी वही ऑप्शन हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करनी है। तो जो आपने अभी पिक्चर के ऊपर ऑप्शन अप्लाई की थी, यही आप ऑप्शन इस क्लिप आर्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करोगे ये पिक्चर टूल बार आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी। यहाँ से आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रीकलर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, पिक्चर स्टाइल, पिक्चर शेप्स दे सकते हो। यहाँ से बॉर्डर चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स दे सकते हो, पोजीशनिंग कर सकते हो, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, और क्रॉप और हाइट विड्थ इंक्रीज, यानी कि जो ऑप्शन आपने पिक्चर पे अप्लाई की थी वो सारी ऑप्शन आप इस क्लिप आर्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो कहानी क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कहानी थी हमारी इंसर्ट पिक्चर की, क्लिप आर्ट की, सॉरी बेटा क्लिप आर्ट की बात की। अब बात करेंगे हम शेप्स की। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं शेप के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये शेप जो आप देख रहे हो, जैसे मैंने शेप के ऊपर क्लिक किया बहुत सारी शेप आपको नजर आ रही हैं। जो भी शेप आपको इसमें से पसंद आती है वो शेप आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर उस शेप को ड्रॉ कर देना है। तो मैंने क्या कहा, इंसर्ट में जाना है, शेप को आपको पसंद करना है। जो भी इतनी सारी शेप्स हैं इसमें से आपको शेप समझ में आए, जैसे ये हेडिंग दी हुई है, ये सारी लाइंस हैं,
ये बेसिक शेप्स हैं, ये ब्लॉक एरोस हैं, ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये कॉल आउट है, नीचे स्टार्ट बैनर्स हैं। तो आप इसमें से कोई भी शेप आपको पसंद आए आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लाइन में ये एरो सिलेक्ट करते हो तो एरो लगा सकते हो। इसी तरीके से इंसर्ट शेप के अंदर जाके अगर आप इसमें से कोई भी बेसिक शेप सिलेक्ट करते हो तो आप वो बेसिक शेप बना सकते हो। तो जैसे ही आपको एक और बात बताऊं, ये बेसिक शेप या कोई भी शेप आप बनाते हो तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही ये शेप ड्रॉ करोगे ये ड्राइंग टूल बार ओपन हो जाएगी जहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, तो ये ड्राइंग टूल बार के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अगर यहाँ से भी आप और नई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट के अंदर शेप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस ड्राइंग टूल बार की फॉर्मेट में जाइए और ये स्टार्टिंग के अंदर पड़ी है इंसर्ट शेप, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से भी आपको शेप मिल जाएंगी। जो भी आप शेप चाहते हो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये ब्लॉक एरोस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए किसी तरह की भी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसे ही यहाँ से आप फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। फ्लो चार्ट शेप्स हैं ये। और नीचे ये कॉल आउट शेप्स हैं। कॉल आउट का मतलब आप इनके अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं। वैसे तो टेक्स्ट सभी के अंदर लिखा जा सकता है लेकिन इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिखने के लिए आपको कर्सर दे देगा। ये देखिए कॉल आउट के अंदर आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो ये आपने क्या करना है, फॉर्मेट में ये ऑप्शन है इंसर्ट शेप के अंदर आप कोई भी शेप, ये देखिए ये स्टार और बैनर टाइप शेप है, यहाँ से आप ये कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। और आगे अगर आप इनमें से किसी भी शेप के अंदर, ये देखिए जितनी भी आप शेप्स हैं इनके अंदर किसी के अंदर भी आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आपने उस शेप को सिलेक्ट करना है। और ये ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट की, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो ये अपने आप उस शेप के अंदर कर्सर बना देगा। तो ये आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये हमने इसके अंदर लिख दिया स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। कोई भी शेप सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट ये ड्राइंग की फॉर्मेट में जाना है और उसके बाद आपने ये टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यू कैन राइट एनी टेक्स्ट उसके अंदर आप लिख सकते हो। और जैसे ही आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने स्वास्तिक लिखा तो आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे अब आपके सामने एक नई ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ पे पहले इंसर्ट शेप की ऑप्शन थी, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएंगी। तो आपने यहाँ से इसकी टेक्स्ट की अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हो तो आप एक नया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और ऐसे ही अगर आपने ये जो शेप सेलेक्ट की है, अगर आपने ये जो शेप सेलेक्ट की है इस शेप का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो, शेप स्टाइल, तो यहाँ से आप शेप का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। जैसे हमने पिक्चर का स्टाइल चेंज किया था, जो स्टाइल आपको इसके अंदर नजर आ रहा है, कलर बॉर्डर जो भी आपको नजर आ रहा है या जो बीच में कलर भरा हुआ है ये डबल शेड कलर है, यानी कि आप ऐसे इस में से कोई भी आप स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बेटा खुद कलर भरना चाहते हो शेप फिल के अंदर जाकर, आप अपनी तरफ से भी कलर, ये शेप फिल की ऑप्शन है। शेप फिल का मतलब हमने शेप के अंदर कोई कलर भरना है तो आप कलर भर सकते हो। यहाँ से आप आउटलाइन, ये जो शेप की आउटलाइन है उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो शेप की आउटलाइन, ये जो वेट है, यहाँ से आउटलाइन को थोड़ा विड्थ को कम भी कर सकते हो, विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हो और विड्थ को डिक्रीज भी। और अगर आप शेड लाइन देना चाहते हो, ये देखिए डॉट डॉट, पहले ये हमने पिक्चर में अप्लाई की थी, वहां पे अच्छी तरह अप्लाई नहीं हुई थी, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी लाइनें ये डॉट डॉट में नजर आएंगी। तो आप ऐसे ये डॉट डॉट के अंदर आप अपनी लाइनों को दे सकते हो। तो कहानी क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आई कि कैसे हम ये लाइन वेट भी दे सकते हैं और डैशेस में भी दे सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप चाहें शेप को चेंज करना, नाम से ही पता चल रहा है, ये देखिए अगली ऑप्शन है चेंज शेप।
यहाँ से पता चल रहा है। अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हो, आपको ये शेप पसंद नहीं आई, तो आप यहाँ से शेप को चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आप शेप सेलेक्ट करोगे ये शेप आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपने ये चेंज शेप के अंदर जाना है। तो जो भी आप शेप सेलेक्ट करोगे इस चेंज शेप में से, वो शेप जो आपकी आपने ये जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये जो सिलेक्ट की हुई शेप है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो आप ऐसे शेप चेंज कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप शेप को शेडो देना चाहते हो, जैसे हमने पिक्चर के अंदर दिया था, तो आप शेप को शेडो भी दे सकते हो। तो आपने शेडो इफेक्ट के अंदर जाना है और यहाँ से जो भी आपको शेडो जिस डायरेक्शन में भी देनी हो, तो आप इसके अंदर ये शेडो अलग अलग तरह की शेडो हैं, आप इसमें से कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है कि कैसे आप ये शेडो अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए हमने ये शेडो अप्लाई कर दी है। और एक बात, अगर आप शेडो को मूव करना चाहते हो तो उसकी डायरेक्शन को, ये देखिए ये शेडो इफेक्ट के 7 ऑप्शन है, एरोस बने हुए हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तो आप इस शेडो को बेटा क्लिक करते जाइए, लेफ्ट की तरफ करोगे तो ये शेडो आपकी धीरे धीरे एकदम से दिखाई नहीं देगी आपको, आपने इसके ऊपर बार बार क्लिक करते जाना है। शेडो की तरफ ध्यान दें तो ये अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अगर आप नीचे की तरफ मूव करना चाहते हैं, डाउन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर सकते हो शेडो को। राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं, राइट की तरफ शेडो को मूव कर सकते हो। और एक बात आपको बताऊं, अगर आप चाहें इस शेडो इफेक्ट के अंदर जाकर, इसके अंदर नीचे ऑप्शन होती है शेडो कलर की, तो आप यहां से शेडो कलर से इस शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए शेडो का कलर इसके अंदर ऑप्शन होती है, यहाँ से आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद आए वो कलर आप दे सकते हो। तो कहानी मेरे ख्याल से आपको क्लियर है शेडो की। और ऐसे ही 3D, ये है 3D ऑप्शन। तो 3D ऑप्शन के लिए हम एक ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने शेप सेलेक्ट कर ली, इसको हम 3D यानी कि इसको ये एक बॉक्स शेप दे देगा। 3D का मतलब होता है कि ये इसको बॉक्स शेप देगा। तो आप ऐसे इसको 3D शेप दे सकते हो। आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक पिक्चर, यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेते हैं, शेप के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉक्स हमने बना लिया है, तो हम इस बॉक्स को 3D शेप देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने बॉक्स बनाया, ये ड्राइंग टूल बार अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और आपने इस 3D इफेक्ट्स के अंदर जाना है और इसके अंदर आप ये देखिए अलग अलग ये बॉक्स शेप आप इसको दे सकते हो ऐसे। ये देखिए ये हमने शेप, ये जो पीछे देख रहे हो ना आप, इसको बोलते हैं 3D इफेक्ट्स। ये हमने बनाया था सिंपल एक शेप बनाया था, रेक्टेंगल शेप, और इसके पीछे हमने ये क्या दे दिया है, इसके पीछे हमने इसको दे दिया है 3D इफेक्ट्स दे दिया है। तो इस तरीके से 3D इफेक्ट्स देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। 3D कलर के अंदर जाओगे तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे आपने इसका कलर चेंज करना है। तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। अगर आप डेप्थ को कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, ये देखिए आप डेप्थ को कम भी कर सकते हो और या डेप्थ को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। तो 144 228 जितनी चाहे आप इसकी डेप्थ को रख सकते हो। तो ये देखिए हम इसकी डेप्थ को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं इसकी डेप्थ को, तो आप देख सकते हो। इस पिक्चर को थोड़ा इधर रख लेते हैं ताकि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए ठीक है, कलर चेंज करेंगे, ये कलर चेंज हो रहा है और ये डेप्थ हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से ये देखिए डेप्थ जितनी मर्जी कम कर लीजिए, जितनी मर्जी इंक्रीज कर लीजिए। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बदल सकते हो, डाउन राइट, ठीक है, राइट, तो ये ऊपर नीचे आप जहां मर्जी चाहें इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो बस ये 3 ऑप्शनें ही यूज करनी है। आगे लाइटिंग और सरफेस है, वो हमें इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती उसकी। तो फिलहाल अभी आप इस तरीके से ये 3D इफेक्ट्स दे सकते हो। तो आगे चलते हैं। ऐसे ही ऑप्शन है पोजीशन की, तो ये कहानी आपको पता है, आगे की कहानी पता है। जैसे हमने पिक्चर की पोजीशनिंग की थी, आप ऐसे ही शेप की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ सकते हैं, जैसे 2-3 शेप पड़ी हैं उनको आगे लेके आना है।
या पीछे ब्रिंग फॉरवर्ड एक स्टेप आगे लेके आना है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आपकी शेप पड़ी है तो आपने टेक्स्ट के ऊपर रखना है शेप को, या आपने पीछे सेंट बैक करना है, 4-5 शेप पड़ी हैं, पीछे लेके जाना है अपनी शेप को, या एक स्टेप पीछे लेके जाना है, या सेंट बिहाइंड द टेक्स्ट, आपकी शेप टेक्स्ट के ऊपर पड़ी है उसके पीछे लेके जाने के लिए, या अलाइनमेंट करनी है, आपकी बहुत सारी शेप पड़ी हैं, बिखरी हुई पड़ी हैं, स्प्रेड हुई पड़ी हैं, तो आप उनको एक सीध में लेके आना चाहते हो, लेफ्ट साइड पे, सेंटर में, राइट में, टॉप में, मिडल में, बॉटम में, तो आप एडजस्ट कर सकते हो और रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री पे राइट साइड पे। ठीक है, तो रोटेट लेफ्ट साइड पे कर सकते हो, इस पिक्चर में भी देख सकते हो आप, ये बना हुआ है, ये राइट साइड रोटेट है और ये लेफ्ट साइड रोटेट है, ये वर्टिकल रोटेट है और ये हॉरिजॉन्टल रोटेट है। तो ऐसे ही इसके बाद अगर आप पिक्चर की हाइट या विड्थ कम करना चाहते हो तो यहाँ से भी, जैसे पिक्चर की हमने हाइट विड्थ इंक्रीज डिक्रीज की थी, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो कहानी आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हम ये शेप ऑप्शन का यूज करते हैं। अगली ऑप्शन है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्मार्ट आर्ट, तो इसकी बात अब हम करें।